हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वैलो स्टार एनिमी के पार्ट 23 को। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं फैंग को उसकी मदर की कॉल आती है और वो परेशान होता हुआ पूछता है मदर क्या हो रहा है, हुआ को क्या हुआ है। तो अब डॉक्टर बताता है कि हुआ अब खतरे से बाहर है। तो ये सुनकर फैंग के पेरेंट्स सुकून का सांस लेते हैं। तभी मोबाइल फ़ोन में से फैंग की आवाज़ आती है जो अपनी मोम से पूछ रहा होता है कि मोम क्या हुआ, जल्दी बताओ। तो फैंग की मोम बताती है कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। तो अब फैंग पूछता है कि मोम ये सब कैसे हुआ। तो वो बताती हैं कि ये सब हुआ की गर्लफ्रेंड की वजह से हुआ है, क्योंकि नैन के फादर चाहते हैं कि हुआ उनकी बेटी से दूर रहे और हुआ ये बर्दाश्त नहीं कर सका। ये कहकर फैंग की मोम रोने लगती है। तो फैंग के फादर उसकी मोम से मोबाइल ले लेते हैं और फैंग को बताते हैं कि हुआ ने अपनी व्हील चेयर को पार्क में मौजूद पूल में गिरा दिया था और लकीली जैंग भी सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पर था तो उसने हुआ को बचा लिया। तभी हम फैंग को देखते हैं जो मोबाइल पर बात करते हुए एक लड़के से टकराता है और उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ती है जहां वह नीना और ली याओ के 100 बिलियन देने की न्यूज़ चल रही थी। तो ये देखकर फैंग काफ़ी परेशान हो जाता है। तो अब जैंग फैंग से बात करता है और कहता है कि तुम्हारा भाई अब खतरे से बाहर है, तुम परेशान ना हो। तो फैंग उनसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वो बात करते करते एक गली में छुप जाता है। तो जैंग उससे कहता है शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने भी तो मुझे बचाया था। और कहता है तुम जल्दी से वापस आ जाओ और अपने भाई का ख्याल रखो, अब मैं मार्शल हॉल में टीचिंग के लिए जा रहा हूँ। तो फैंग कहता है ठीक है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तो फैंग सोचता है कि हुआ ने अपाहज होने की वजह से सुसाइड करने की कोशिश की है, मुझे जल्दी से बहुत सारे पैसे जमा करने हैं ताकि मैं वाटर ऑफ लाइफ खरीद कर हुआ और जैंग को ठीक कर सकूं। तो अब फैंग एग को सेल करने के लिए उस होटल के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है कि तभी दरवाजे पर लगा हुआ डिवाइस ऑन हो जाता है और फैंग को स्कैन करने लगता है। तो अंदर मौजूद आदमी फैंग को एक्सेस करता है तो दरवाज़ा ओपन हो जाता है और फैंग अंदर आ जाता है। अंदर इंटर होते ही वो आदमी फैंग को MR वुई कहकर बुलाता है और एक प्रोफेशनल एजेंट कार्ड देता है जिस पे फैंग ने अपना नाम वुई लिखवाया था क्योंकि वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहता था। तो अब वो आदमी फैंग से कहता है मिस्टर वुई मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और कहता है मैंने सुना है कि आप ड्रैगन एग सेल करने के लिए आए हो। तो फैंग उन्हें एग दिखाता है तो वो आदमी एग को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो ड्रैगन आर्मर का एग है। तो फैंग हंसते हुए कहता है कि वो ड्रैगन मॉन्स्टर किंग लेवल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको क्या लगता है कि मैं उस किंग लेवल के मॉन्स्टर से फाइट कर सकता हूँ। तो वो आदमी हंसते हुए कहता है कि अगर आप माइंड ना करें तो मैं एग को चेक कर लूं। तो फैंग कहता है कि आप चेक कर लें। तो वो डिवाइस निकाल कर एग को चेक करने लगता है और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि एग के अंदर एम्ब्रियो अभी ज़िंदा है और हंसते हुए कहता है कि जो बायर इस एग को ख़रीदने वाला है उसे ज़िंदा एम्ब्रियो की ही ज़रूरत है ताकि वो ये RR वायरस की स्टडी के लिए हेल्पफुल हो। तो फैंग सोचने लगता है कि कहीं इसके पीछे ली वुई के पेरेंट्स तो नहीं। तो वो आदमी कहता है कि वो उसे बायर की इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता मगर ये बता सकता है कि वो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है और ये एग हासिल करने के बाद वो इसे RR वायरस के रिसर्च इंस्टीट्यूट में देगा। और फैंग को कहता है क्या तुम्हें पता है कि ये बिजनेसमैन पॉलिटिशियन रिलेशंस के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके उसकी बॉडी को स्कैन करता है और सोचता है कि इसका हार्ट बीट रेट नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। तो अब वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें इस एग की हाईएस्ट प्राइस ऑफ़र कर रहा हूँ और मैं ड्रैगन एग तुमसे ख़रीदना चाहता हूँ और कहता है कि मैं तुम्हें इसके 5 बिलियन दूंगा, तुम्हारा क्या ख्याल है। तो फैंग कहता है मुझे मंजूर है और वो आदमी कहता है परेशान ना हो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तो फैंग कहता है ठीक है और अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करने के लिए अपना मोबाइल देता है। तो वो जैसे ही स्कैन करता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि फैंग का अकाउंट इंटरनेशनल है और वो भी सिक्योरिटी के साथ। तो फैंग चेक करता है तो उसे 5 बिलियन रिसीव हो गए थे।
तो अब एग की सक्सेसफुली डील हो जाने के बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं। तो अब सीन चेंज होता है और फैंग सोसाइटी में गाड़ी से उतरता है और घर की तरफ जाने लगता है और सोचता है कि ड्रैगन के एग की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, पर अगर मैं एग को HR अलायंसिस में बेचता तो इसकी प्राइस और भी ज़्यादा मिल सकती थी। पर अगर मैं ऐसा करता तो ली वुई के पेरेंट्स मुझे पकड़ लेते। और सोचता है कि वाटर ऑफ लाइफ खरीदने के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो फैंग से पूछती है कि क्या तुम फैंग हो। तो वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम नैन है। और फैंग समझ जाता है कि वो हुआ की गर्लफ्रेंड है। तो वो लड़की फैंग को लेटर देती है और कहती है कि प्लीज़ ये हुआ को दे देना, और वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को घर में इंटर होते हुए देखते हैं। तो वो अपने फादर से पूछता है कि हुआ कहाँ है। तो उसका फादर उसे बताता है कि वो अपने कमरे में है और ठीक है, पर वो अभी भी डिप्रेशन में है, इसलिए तुम्हारी मॉम हुआ के साथ है। तो फैंग रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम रो रही है और हुआ व्हील चेयर पर बैठा है। तो फैंग अपनी मॉम के पास जाकर उनसे कहता है कि वो जाकर रेस्ट करें, और उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। अब फैंग हुआ के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी नैन से ही होगी। तो हुआ कहता है ब्रदर आप ऐसा बोलना बंद करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा और नैन का कोई फ्यूचर नहीं है और मैंने भी हार मान ली है। और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी किसी को प्यार नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये डिज़र्व नहीं करता। और अपनी और नैन की पिक्चर फाड़ देता है। तो फैंग कहता है कि तुम ये बेकार बातें क्यों कर रहे हो। तो हुआ कहता है जो भी मुझसे शादी करेगी मैं उसे तकलीफ़ ही दूंगा, इसलिए शादी ना करना ही बेटर है। और कहता है मैंने सोच भी कैसे लिया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी या फिर मेरी शादी होगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ एक डिसेबल पर्सन के सिवा कुछ नहीं। ये सुनकर फैंग हुआ को थप्पड़ मारता है और वो व्हील चेयर से गिर जाता है। और फैंग उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहता है कि तुम एक बुज़दिल हो, और वो हुआ को गले से लगा लेता है और कहता है कि नैन ने अभी तक गिव अप नहीं किया तो तुम कैसे कर सकते हो। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। तो फैंग उसे नैन का लेटर देता है। तो हुआ उस लेटर को पढ़ता है जिसमें नैन ने लिखा था कि जब उसे मालूम हुआ कि वो पानी में गिर गया है तो वो काफ़ी परेशान हो गई थी, और बताती है कि उसके पेरेंट्स ने बिना उसको बताए ही तुम्हें मैसेज किया था। मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि वो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, पर कुछ भी हो मैं गिव अप नहीं करूंगी और मुझे यकीन है कि तुम भी गिव अप नहीं करोगे। ये पढ़कर हुआ रोने लगता है। तो फैंग उसे उठाकर व्हील चेयर पर बिठा देता है और कहता है कि तुम उसके साथ रहो, ये ही तुम दोनों के लिए बेटर है। तो हुआ कहता है लेकिन मैं तो फैंग उसे टोकते हुए कहता है कि इस दुनिया में वाटर ऑफ लाइफ नाम का एक मैजिक पोशन है जो कि अर्थ ड्रैगन किंग की स्पिरिट से बनाया गया है, और उससे ब्रोकन लेग्स और आर्म्स रीजनरेट हो सकती हैं। और कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक सब कुछ ठीक हो सकता है। तो हुआ कहता है कि वाटर ऑफ लाइफ तो बहुत महंगा होगा। तो फैंग उसे अपना बैंक बैलेंस दिखाता है और बताता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई ये सब अफोर्ड कर सकता है, और देखना तुम अपने पाँव पर ज़रूर खड़े होगे। तो अब हुआ भी बहुत खुश होता है और वो दोनों भाई गले मिलते हैं, और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए ऐसे ही मज़े की एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।